बिहार के अररिया जिले के पास एक छोटा सा गांव था, बेलवा। चारों तरफ खेत, बीच में पोखर और गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़। दिन में गांव जितना शांत दिखता था, रात होते ही उतना ही डरावना लगने लगता था। लोग कहते थे कि उस बरगद के पास कोई राक्षसी रहती है। गांव वाले शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते। बच्चों को बाहर निकलने की मनाही थी। कई सालों से यह डर गांव के लोगों के दिल में बैठा था, लेकिन किसी ने उस राक्षसी को साफ साफ नहीं देखा था। एक दिन शहर से रवि नाम का लड़का अपने नाना के घर बेलवा आया। गांव पहुंचते ही उसने लोगों को राक्षसी की बातें करते सुना। उसने हंसते हुए कहा, आज के जमाने में भी आप लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं? रवि के नाना गंभीर हो गए। बेटा, मजाक मत कर। इस गांव ने बहुत कुछ देखा है। रवि ने पूछा, क्या देखा है? कौन है? नाना धीरे से बोले, हर अमावस्या की रात कोई न कोई गायब हो जाता है। यह सुनकर रवि थोड़ा चौंका, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि जरूर कोई इंसानी चाल होगी। उस रात रवि छत पर सो रहा था। आधी रात के करीब उसे दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उसका दिल कांप उठा। उसने उठकर देखा तो बरगद के पेड़ की तरफ धुंध सी फैली हुई थी। अचानक उसे लगा जैसे सफेद कपड़ों में कोई औरत पेड़ के नीचे खड़ी है। रवि नीचे भागा और टॉर्च लेकर बाहर निकल पड़ा। पीछे से नाना चिल्लाए, मत जा रवि। लेकिन रवि नहीं रुका। वह धीरे धीरे बरगद के पास पहुंचा। वहां सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई थी। तभी उसे पायल की छन छन सुनाई दी। रवि ने जोर से पूछा, तुम कौन हो? अचानक उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? रवि ने मुड़कर देखा तो उसकी सांस अटक गई। एक लंबी औरत, बिखरे बाल, लाल आंखें और चेहरा राख जैसा सफेद। उसके पैर उल्टे थे। रवि का गला सूख गया। औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। लोग मुझे राक्षसी कहते हैं। रवि डर तो गया था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाती हो? राक्षसी की आंखों में अचानक दर्द उतर आया। मैंने किसी को नहीं मारा। रवि हैरान रह गया। लेकिन गांव वाले कहते हैं। राक्षसी ने बात काट दी, गांव वाले सच नहीं जानते। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। अगले दिन रवि ने गांव में पूछताछ शुरू की। उसे पता चला कि करीब 25 साल पहले गांव में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत सुंदर और गरीब थी। गांव के जमींदार का बेटा उससे शादी करना चाहता था, लेकिन गौरी किसी और से प्रेम करती थी। जब गौरी ने जमींदार के बेटे को मना कर दिया तो उसने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि गौरी डायन है। लोग अंधविश्वास में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने गौरी को उसी बरगद के पेड़ से बांध दिया। गौरी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, उस रात से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रवि समझ गया कि वही गौरी अब राक्षसी बन चुकी है, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, अगर गौरी निर्दोष थी तो लोग गायब क्यों हो रहे थे? उसने रात को फिर बरगद के पास जाने का फैसला किया।
इस बार वह चुप कर बैठ गया। आधी रात के बाद अचानक खेतों की तरफ से कुछ लोगों के चलने की आवाज आई। रवि ने देखा कि गांव के 3 आदमी किसी बच्चे को पकड़कर ले जा रहे थे। रवि दंग रह गया। वे लोग बच्चे को बरगद के पास लाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी अचानक तेज हवा चली। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। सफेद धुएं के बीच वही राक्षसी प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसका चेहरा गुस्से से भरा था। उसने डरावनी आवाज में कहा, फिर एक मासूम की बलि। तीनों आदमी कांपने लगे। उनमें से एक बोला, हमें माफ कर दो, हमने मजबूरी में किया। रवि को समझते देर नहीं लगी। असल में गांव के कुछ लालची लोग बच्चों और गायों की बलि देकर खजाना पाने की कोशिश कर रहे थे और हर बार इल्जाम राक्षसी पर लगा देते थे। राक्षसी ने बच्चे को अपनी तरफ खींचा और धीरे से रवि की ओर देखा। इसे बचाओ। रवि तुरंत आगे बढ़ा और बच्चे को पकड़ लिया। तभी उन आदमियों में से एक ने चाकू निकाल लिया। वह रवि पर हमला करने दौड़ा। लेकिन अचानक राक्षसी की आंखें लाल हो उठीं। पूरा माहौल कांपने लगा। बरगद की जड़ें जमीन से बाहर आने लगीं और उस आदमी को जकड़ ली। बाकी 2 आदमी भागने लगे। रवि डर गया। उन्हें छोड़ दो। राक्षसी कुछ पल शांत रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैं राक्षसी नहीं बनना चाहती थी, लोगों ने मुझे बनाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रवि पहली बार समझ पाया कि असली राक्षस कौन थे। अगले दिन रवि ने पूरे गांव को सच बता दिया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब पकड़े गए आदमियों ने सब कबूल कर लिया तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बरगद के पास जाकर गौरी से माफी मांगी। उस रात रवि फिर बरगद के पास गया। हल्की चांदनी फैली हुई थी। हवा में अब डर नहीं था। धीरे धीरे सफेद रोशनी उभरी और गौरी सामने आई। लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया। रवि बोला, तुम राक्षसी नहीं थी। गौरी की आंखें भर आईं। अब शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। जाते जाते उसने कहा, याद रखना, सबसे खतरनाक राक्षस इंसान के अंदर छिपा होता है। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद बेलवा गांव बदल गया। लोगों ने अंधविश्वास छोड़ दिया। बरगद का पेड़ अब डर की नहीं, सच की निशानी बन गया। लेकिन गांव के बूढ़े आज भी कहते हैं, अगर किसी रात उस बरगद के नीचे कोई रोता हुआ दिख जाए तो डरना मत। हो सकता है वह कोई राक्षसी नहीं, बल्कि इंसानों की क्रूरता का शिकार एक बेगुनाह आत्मा हो।